Okay, so hello and welcome back everyone to this another beautiful sub video. In today's video, we're gonna discuss about your examinations are over, right? Now, what should we do exactly after the examination? A lot of students out there are wasting their time. A lot of students out there are using their time perfectly in a very, proper manner and managing their time, managing their studies. They already have the schedule for themselves what are they doing for the month of January, and there are a lot of students who don't have any kind of schedule, any kind of routine, whatever they are doing in the month of January. They are just celebrating New Year, Christmas, and then post Christmas, and then after the 26th January, अरे यार पूरा महीना ही celebration पे गुजर जाएगा. लेकिन we being a professional student of a professional course, we can't waste our time at all. बट आई टेल यू दिस, वी हैव टू डू एवरीथिंग इन लाइफ. ओके, सब कुछ करना है लाइफ में यार. सिर्फ ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे रहो या पढ़ाई करते रहो और कुछ नहीं करना. ऐसा नहीं है. न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करना है, क्रिसमस भी सेलिब्रेट करना है, 26 जनवरी भी सेलिब्रेट करना है, बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करना है, सब कुछ सेलिब्रेट करना है. समझ में आ रहा है? हाँ जी, 14 फरवरी भी सेलिब्रेट करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इन अ प्रॉपर टाइम, इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है, सब कुछ करेंगे लेकिन प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर मैनर में. देखो, हाँ, एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है, अभी बहुत टाइम हो चुका है, एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है, एक हफ्ता ऑलरेडी गुजर चुका है. अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा प्लान आउट करेंगे क्या करना है नहीं करना है. ठीक है, अब जैसे आप सबको पता है कि एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है, अब करेंगे क्या. अब दो प्रकार के स्टूडेंट्स रहेंगे. जो ऑलरेडी प्रोफेशनल में आ चुके हैं उनको मेरे को गाइडेंस नहीं करना है. वो इतना एलिजिबल बन चुके हैं कि वो दूसरों को गाइड कर पाए. ठीक है, तो हाँ, प्रोफेशनल वाले बच्चे अपने आप को तो संभाल ही सकते हैं, ये मैं मान के चलता हूँ. मेन प्रॉब्लम आता है आपके एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स का. एग्जीक्यूटिव के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ईटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग क्या करेंगे. ईटी का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आज 7 तारीख है, एक एग्जामिनेशन है ईटी का. जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है ईटी का, बवाल आ जाओ, एग्जीक्यूटिव में एंट्री लो एंड आराम से पढ़ाई चालू करो. एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे सुनिए अच्छे से, एकदम ध्यान से. आपने या फिर सिंगल मॉड्यूल दिया है या तो बोथ मॉड्यूल, या तो सिंगल मॉड्यूल या तो बोथ मॉड्यूल आपने दे रखा है. अगर आप मॉड्यूल 1 के स्टूडेंट हो, अगर आपने मॉड्यूल 1 दे रखा है और अगर आप श्योर हो कि यार मॉड्यूल 1 निकल जाएगा आपका, तो क्या करना है. अगर आप मॉड्यूल 2 के स्टूडेंट हो, आपने मॉड्यूल 2 दे रखा है, आप श्योर हो कि मॉड्यूल 2 निकल जाएगा, तो क्या करना है. अगर आप मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों दे रखे हो और अगर श्योर हो कि दोनों ही निकल जाएगा, तो क्या करना है, ये सब हम लोग देखेंगे. अगर ऐसा है कि आप सिंगल मॉड्यूल के स्टूडेंट हो, आप श्योर नहीं हो फर्स्ट मॉड्यूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो क्या करना है. सेकंड मॉड्यूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो क्या करना है. बोथ मॉड्यूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो क्या करना है. ठीक है, या फिर एक मॉड्यूल निकलेगा दूसरा मॉड्यूल नहीं निकलेगा, ये भी एक प्रकार का डिलेमा में आप लोग फंसे हुए हो. तो इन सब के ऊपर थोड़ा बात कर लेंगे. ठीक है, ये हॉट टॉपिक है. हॉट टॉपिक इसलिए क्योंकि हॉट आपके दिमाग को कर रहा है ये सारा क्वेश्चंस. अच्छा सुनो, अगर आप सिंगल मॉड्यूल के स्टूडेंट हो और आपने मॉड्यूल 1 दे रखा है या फिर मॉड्यूल 2 दे रखा है, अगर आप श्योर हो कि यार निकल जाएगा दोनों मॉड्यूल, ठीक है, तो आप स्विच करो. मतलब अगर आपका मॉड्यूल 1 खत्म हो चुका है, आपने क्लियर कर चुके हो मॉड्यूल 1, आपने मॉड्यूल 2 दिया है और मॉड्यूल 2 आप श्योर हो कि आपका मॉड्यूल 2 निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब आप सीधा जाओ, हाँ जी, प्रोफेशनल की तरफ. अब प्रोफेशनल का तो सर पी भी मेरे को नहीं आता है, प्रोफेशनल का मेरे को पी भी नहीं आता है, क्या करे सर. तो आपको क्या करना है, आपको चुपचाप कंपनी लॉ एंड एसएलसीएम जो है, ये दो जो है आपको उठा लेना है और पढ़ते रहना है. ठीक है, या तो फिर सिर्फ आप कंपनी लॉ लेकर बैठो, आराम से कंपनी लॉ लेकर बैठो, क्योंकि आपका पूरा जिंदगी कंपनी लॉ के ऊपर है. आप एग्जामिनेशन पास करोगे, प्रोफेशनल पास कर लोगे, सीएस बन जाओगे, ठीक है, तब भी आपको कंपनी लॉ पढ़ते रहना है. हर मतलब जब तक जान है तब तक आपको कंपनी लॉ पढ़ना है. तो अगर आपका ऐसा है कि प्रोफेशनल का आपका पी भी नहीं आता कि मैं क्या करूं पी में, प्रोफेशनल में, तो आपका जो टाइम है ना, क्योंकि रिजल्ट निकलने का तो टाइम है, तो उसमें आप क्या करो, प्रोफेशनल का थोड़ा बहुत रिसर्च करो, उसको रख के आप कंपनी लॉ दबा के रिविजन करो. दबा के मतलब प्रोविजंस को देखो, सेक्शन नंबर्स को याद करो, बार बार याद करो, रोज पढ़ो. देखो एग्जामिनेशन के रिजल्ट तक ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटा दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, 2 से 3 घंटा दो या 2 ही घंटा दे दो. ठीक है, अगर आपका बोथ मॉड्यूल, एक मॉड्यूल ऑलरेडी निकल चुका है, दूसरा मॉड्यूल जो है ये आप श्योर हो कि निकल जाएगा. अगर आपका ऐसा है कि आपने सिर्फ मॉड्यूल 2 दिया है, मॉड्यूल 1 आपका अभी तक नहीं दिया है,
तो मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है। आप श्योर हो निकल जाएगा मॉड्यूल 2, तो बहुत बढ़िया बात है। आप मॉड्यूल 1 के कंपनी लॉ उठा लो, SBEC उठा लो, ये दोनों उठा के बैठ जाओ, ठीक है। फ्री वीडियो लेक्चर्स जो है पड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप देखते रहो उन वीडियोज़ को, कुछ तो ज्ञान आएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो आराम से। तो लेक्चर्स का तो टेंशन नहीं है, मैंने रखा है। जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब से, वो आराम से देखो, आप आराम से देखो कि क्या है नहीं है, अगर आप सोच रहे हो, ठीक है ना। तो ये आप करो। अगर आपका मॉड्यूल 2 जो है वो आपने दिया है, आप श्योर हो ये निकल जाएगा, ना मॉड्यूल 1 अब तक आपका हुआ नहीं है। और अगर ऐसा है कि आपका मॉड्यूल 1 जो है वो आपने दिया है पहली बार और आप श्योर हो निकल जाएगा, तो मॉड्यूल 2 पे जाओ। मॉड्यूल 2 में क्या है, EBCL है, SLCM है, पढ़ाई करने के लिए वो पढ़ो, बिंदास पढ़ाई करो, बिंदास पढ़ाई करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। SLCM EBCL के लेक्चर्स मैंने डाल रखा है, बैठना नहीं है रिजल्ट के लिए, ठीक है, समझ में आ चुका है। अगर सर ऐसा है मॉड्यूल 1 मैंने दे रखा है और मैं श्योर हूं कि मैं पास नहीं हूँगा, या फिर नॉट श्योर पास हूँगा, हो भी सकता हूँ नहीं भी हो सकता हूँ, मॉड्यूल 2 दे रखा है, मैं नॉट श्योर हूँ, पास हो भी सकता हूँ नहीं भी हो सकता हूँ, ठीक है, तो क्या करना है, तब भी यही करना है जो मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट तक रिवाइज करते रहो। अगर आपने मॉड्यूल 1 दे रखा है, आपको कंपनी लॉ करना है, SBEC करना है, क्या करना है, कंपनी लॉ करना है, SBEC करना है। टैक्स जो है वो भी करते रह सकते हो, कोई दिक्कत। अरे श्योर नहीं हो ना आप, तो पढ़ो ना, सब लोग सब पढ़ो, कंपनी लॉ पढ़ लो, SBEC पढ़ लो, टैक्स पढ़ लो, GIGL कर लो, ठीक है सर। इतना सारा सब्जेक्ट तो इन फरवरी तक तो सर ख़त्म नहीं होगा अपना। हाँ, तो कंपनी लॉ करो, टैक्स कर लो। अगर आप श्योर नहीं हो तो कंपनी लॉ कर लो, टैक्स कर लो, है ना, बैठा मत रहो। लेकिन सर प्रैक्टिकली अगर बताए ना तो ऐसा होता नहीं है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मेरे को श्योर है कि मैं टैक्स में निकाल लूँगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स नहीं निकलने वाला। तो मैं सेफर साइड बताऊँ आपको, सेफर साइड बताऊँ, कंपनी लॉ पढ़ते रहो आराम से, कंपनी लॉ SBEC पढ़ते रहो आराम से। अगर आपको लग रहा है कि यार GIGL टैक्स निकल जाएगा, कंपनी लॉ SBEC में 25-25 मार्क के लिए रह जाएगा, तो कंपनी लॉ SBEC पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है। ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगा कंपनी लॉ, समझ में आ रहा है। SBEC, लेबर लॉ, ये सब कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगा। ये आपको ताउम्र आपको ज़रूरत होगा इन चीज़ों का, एंड आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए भी ज़रूरत होगा, समझ में आ रहा है। तो ये करो, ठीक है। रिजल्ट के लिए वेट मत करो कि यार रिजल्ट आएंगे फिर करेंगे, मज़ा करेंगे, एकदम बवाल, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका मॉड्यूल 2 का है तो मैं फिर से बता दूं, मॉड्यूल 2 अगर आप नॉट श्योर हो कि मैं पास नहीं, शायद मैं पास ना हूं, तो आप SLCM EBCL पढ़ते रहो नॉर्मली, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि SLCM EBCL में निकल जाएगा मेरा, तो बाकी के 2 सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं निकलेगा, है ना। एग्जाम्शन अगर आपको लग रहा है कि SLCM में एग्जाम्शन 60+ आ जाएगा, EBCL में 60+ आ जाएगा, तो उसको छोड़ दो, उसको मत पढ़ो। बाकी 2 सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें आपको लग रहा है कि यार 25 मार्क, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मार्क ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला, वो करो आप, ठीक है। डाउट में मत रहो कि मेरे को करना क्या है। जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं गया है उसको लेकर बैठो, क्योंकि एग्जामिनेशन तो देना है उन सब्जेक्ट का। और अगर ये 20-25 दिन आप पढ़ के आपको लग रहा होगा बहुत बोझ इकट्ठा कर लोगे आपके दिमाग में, बहुत बोझ आ जाएगा दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपके दिमाग में सिर्फ नॉलेज जाएगा, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, प्रोफेशनल में भी हेल्प करेगा। लेबर लॉ वगैरह सब कुछ प्रोफेशनल में है भाई मेरे, सब कुछ, ठीक है। SLCM सब कुछ है और ब्रॉड तरीके से दे रखे हैं, समझ में आ रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बवाल। ओके, मॉड्यूल 2 के अगर बच्चे हो, बोथ मॉड्यूल अगर आपने दे रखा है, आप श्योर हो कि बोथ मॉड्यूल 1 निकल जाएगा, मॉड्यूल 2 नहीं निकलेगा, तो मॉड्यूल 2 लेकर बैठो, ठीक है। SLCM EBCL लेकर बैठो। सर लेक्चर्स नहीं है, लेक्चर यूट्यूब पे ऊपर डाल रखा है भाई मेरे, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो हमारे वेबसाइट पे जाओ, एक एक चैप्टर का लेक्चर का लिंक मैंने अपलोड कर रखा है, सो दैट आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। ये करो। अगर मॉड्यूल 1 का आपका नॉट श्योर है, मॉड्यूल 2 का श्योर है, तो मॉड्यूल 1 पर पढ़ाई चालू कर दो, कंपनी लॉ SBEC चालू कर दो पढ़ाई, समझ में आ रहा है, चालू कर दो, इसमें वेट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि भगवान ऊपर से आएगा चमत्कार कर देगा और आप पास हो जाओगे, ऐसा भी नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना किस प्रकार से एग्जामिनेशन लिखा है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको लगता है कि यार मैंने तो कुछ ज़्यादा अच्छा खासा लिखा नहीं है, लेकिन मैं पास कर जाऊंगा भगवान की कृपा से, क्योंकि मैंने उसी दिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ के मैं गया एग्जामिनेशन के लिए, तो भैया नहीं होने वाला। हनुमान जी आप लोग को मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी व्यस्त है किस काम में, उनको मदद करने के लिए जो अपने आप को मदद कर रहा है, जो अपने आप को मदद कर रहे हैं,
और जो जिन्होंने अपने आप को मदद किया है, कैसे अपने आप को मदद किया जाता है सर? अपने आप को मदद किया जाता है पढ़ाई करके, अपने काम को निपटा के, अपने काम के ऊपर डेडिकेशन दे के। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, समझ चुके हैं सर, डांटिए मत। हाँ, मैं डांट नहीं रहा हूँ। सुनो, ये करना है आपको, ठीक है? अगर आप दोनों मॉड्यूल श्योर हो कि यार निकल जाएगा इस बार, निकल जाएगा, तो आप प्रोफेशनल के लिए जाओ। प्रोफेशनल में अगर देखो, रिसर्च करो क्या क्या पेपर्स है, अपने आप पढ़ाई करने की कोशिश करो। कुछ पेपर्स को एसएलसीएम लेकर बैठो, ये वो लेकर बैठो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे को लेक्चर लेना है फिर जाके मेरे को करना है जो भी करना है, तो आप कंपनी लॉ एसएलसीएम नॉर्मली लेकर बैठो ना। ये तो आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगा कभी भी ज़िंदगी में, ये पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? ताउम्र पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकर बैठो ये, ठीक है? समझ में आ रहा है? टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस यही रिक्वेस्ट है आप सारे स्टूडेंट्स को। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि समय का बर्बादी ना करें, समय को पूर्ण हिसाब से इस्तेमाल करें एंड अपने आप को कैपेबल बनाए कि यार अगले एग्जामिनेशन जो भी हो, प्रोफेशनल का हो, एग्जीक्यूटिव का हो, बवाल कर देंगे हम। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? तो ये समझ में आ चुका है आपको क्या क्या करना है? ओके, समझ में आ चुका है? अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इस बार तो निकलने ही नहीं वाला है सर, एकदम नहीं निकलने वाला, तो आप अगर मॉड्यूल 1 के स्टूडेंट हो तो आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन सी द कॉस्ट, इट इज़ रियली रियली रीजनेबल, ठीक है? इसमें कुछ है ही नहीं, जस्ट फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द रिसोर्सेज। जो भी हम लोग रिसोर्सेज के ऊपर खर्चा करें, वही खर्चा हम लोग आपके पॉकेट से दे रहे, सो दैट हमारे साइड से लॉस ना हो जाए। प्रॉफिट तो नहीं होने वाला, छोड़ दो, लॉस ना हो जाए। समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज़ द थिंग, ओके? आप या तो लेक्चर आप परचेज कर सकते हो, लेक्चर देखो, या तो यूट्यूब से ऊपर देखो। दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए दोनों प्रकार का सोल्यूशन मैंने दे रखा है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर लेक्चर से देखते रहो, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर से देखते रहो, या फिर आप हमारे लेक्चर्स भी अवेल करके देख सकते हो। यू विल नेवर नेवर एवर रिग्रेट इट, क्योंकि टॉप नॉच हम लोग आपके ऊपर इस बार जो है ध्यान देने वाले हैं। एंड एक एक स्टूडेंट का जो है परफेक्टली किस प्रकार से होगा चीज़ें, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है? तो समय की बर्बादी नहीं करेंगे हम लोग, आराम से पढ़ेंगे। आपका रिजल्ट निकले ना निकले उससे पहले ही पढ़ाई चालू कर दो, सो दैट आपका अपकमिंग एग्जामिनेशंस में कोई दिक्कत ना हो। एक एक दिन काउंट्स, माय ब्रो, माय सिस्टर्स, माय ब्रो एंड देयर सिस्टर्स। एक एक दिन जो है वो काउंट होता है भाई मेरे। समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, समझ चुके। पढ़ाई करना है, वेस्ट नहीं करेंगे। 2 घंटा मिनिमम डेली पढ़ेंगे सर, रिजल्ट आने तक 3 घंटा पढ़ लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले फिर तो वो कोई मेरा टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप आराम से पढ़ाई करो, यही मैं चाहता हूँ, है ना? तो यही रखते हैं वीडियो में। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।